कहानी की स्टार्टिंग 6 आदमियों के एक ग्रुप से होती है जो कि एक जहाज में बैठकर कहीं जा रहे थे। दरअसल ये लोग कहीं घूमने के लिए गए थे, लेकिन इनके साथी की आंखों में एक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें वहां से वापस आना पड़ जाता है। इनका प्लेन एक समंदर के ऊपर उड़ रहा था और खराब मौसम की वजह से इनका पायलट रास्ता भटक जाता है। पायलट का नाम जॉन और उसके साथी का नाम मैक्स होता है। उन दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि उन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। आगे हम एक देखते हैं कि समंदर में एक ऐसा आइलैंड मौजूद था जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रहती थीं। ये लड़कियां निहायत ही जवान और खूबसूरत होती हैं। उधर वो जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो लोग काफी देर से यहीं भटक रहे थे, तो उनके जहाज का फ्यूल भी खत्म होने लग गया था। यहाँ तक कि जहाज का कंपास भी खराब हो चुका था और उनका रेडियो भी काम करना छोड़ चुका था। जॉन को पता था कि यह जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता, इसीलिए वो उसे किसी भी जगह पर लैंड करवाना चाहता था। इसी बीच विल नाम के एक आदमी को एक आइलैंड नजर आता है, जिसके बाद जॉन उसी आइलैंड पर लैंड करने का डिसीजन लेता है। और ये बात जाहिर होती है कि ये वही आइलैंड है जहां पर वो लड़कियां रहती होती हैं। अब ये जहाज जैसे ही उस आइलैंड पर उतरता है, तो उस जगह पर उन दो लड़कियों को पता चल जाता है कि जहाज इस आइलैंड पर उतर गया है। जिसके बाद वो जहाज समंदर में उतर जाता है। तभी उसे देखकर कुछ लड़कियां किनारे पर पहुंच जाती हैं। उधर वो जहाज भी तेजी से किनारे की तरफ आ रहा था और वहां वो लड़कियां छुपकर उस जहाज को अपनी तरफ आता देख रही थीं। और तभी उनके देखते ही देखते वो जहाज किनारे पर पहुंच जाता है। फिर किनारे पर आते ही सबसे पहले डैनी नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे माइक भी बाहर उतरता है। अब नीचे आते ही डैनी आसपास देखना शुरू कर देता है। उधर उनका दोस्त जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो भी उनके पीछे पीछे नीचे ही उतर गया था। उन सभी को लग रहा था कि इस आइलैंड पर यकीनन कोई ना कोई तो रहता होगा और यकीनन वो इनकी मदद भी करेगा। उधर डैनी अभी भी इधर उधर देखने में लगा हुआ था और तभी वो एक पिक को देखते ही उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है और सभी लोग किनारे पर ही सोने का फैसला कर लेते हैं। वहीं देव वॉशरूम के लिए जब एक कोने पर जाता है, तो वहां पर उसे एक इंसानी खोपड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहां पर उसके पास भागते हैं, जहां पर उस खोपड़ी को देखकर सभी को लगता है कि यहाँ पर आदिवासी हो सकते हैं और उन्होंने ही किसी को मारा होगा। अगली मॉर्निंग हम डायना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि प्रार्थना दुआ कर रही होती है। उसके पास और भी लड़कियां बैठी हुई थी। दरअसल वो उनकी देवी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आइलैंड पर बहुत सारे आदमी आ चुके हैं और अब सब तुम ही हो कि जो हमें उनसे बचा सकती हो। हम देखते हैं कि डायना इन लड़कियों की लीडर होती है। उधर विल और मैक्स एक टीम बनाकर पीने का पानी ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी टीम माइक और डैनी ने भी बनाई होती है और इन दोनों का काम भी पीने के लिए पानी को ढूंढना था। और वहां जहाज में डेविड और उनका वो दोस्त जिसकी आंखों में इन्फेक्शन था वही बचे थे। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी एक आदि मानव उनके पास आता है और डेविड उसे देखते ही गोली मार देता है। उधर विल और मैक्स आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक फ्लेयर गन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये फ्लेयर गन डेविड ने चलाई थी। इसी दौरान विल और मैक्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि डर कर भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक आदि मानव पड़ा हुआ था। तभी उस लड़की की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है, तो वो डरकर दूसरी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। तभी विल भी उस लड़की के पीछे जाने लगता है, जबकि मैक्स गोली चलाकर उस आदि मानव को वहीं पे खत्म कर देता है। उधर वो लड़की लगातार भाग ही रही थी, तभी विल उसे दबोच लेता है, लेकिन वो लड़की उसके हाथ पर काटकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइक और डैनी भी एक लड़की को देखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बात करते या कुछ करते, वो लड़की डरकर वहां से भी भाग जाती है। वहीं विल और मैक्स को एक जाल में फंसा दिया जाता है और ये जाल उन लड़कियों ने ही उन पर फेंका था। उन लड़कियों ने इन दोनों को घेर लिया था और डायना इन दोनों को मारने के लिए कहना चाह रही थी, पर तभी वहां पर माया आकर कहती है कि इन दोनों को कत्ल मत करो, क्योंकि इन्होंने मुझे आदि मानव से बचाया था। अब माया की बात सुनकर डायना भी वहां से चली जाती है, जिसके बाद माया उनका जाल काट देती है और वहां से चली जाती है और वो दोनों आदमी बाहर निकल आते हैं। आगे डैनी और माइक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ देर पहले डायना दुआ कर रही थी। उधर विल और मैक्स अपने जहाज के पास पहुंच जाते हैं और तभी उसमें से वो देखते हैं कि आदि मानव की लाश नीचे गिरती है। ये बात देखकर वो दोनों जल्दी से जहाज में एंटर होते हैं और देव से उस लाश के बारे में पूछते हैं। इसी बीच वो लड़कियां उस आदि मानव की लाश को उठा ले जाती हैं, जिसे मैक्स ने मारा होता है। जिसके बाद डायना अपने कबीले से कहती है कि मेरी अभी अभी हमारी देवी से बात हुई है और देवी ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि हमारे आइलैंड पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। वहीं रात को सब लड़के समंदर के किनारे ही सोते हैं और सुबह होते ही देव उस आदि मानव की कब्र तैयार करने लगता है, जिसे उसने गोली से मारकर खत्म कर दिया था। अब इससे पहले कि वो उस आदि मानव को दफना पाता, उसके सामने वो सब लड़कियां आ जाती हैं। वो देखकर बाकी दोस्त भी डेव के पास आ जाते हैं। तभी वो लड़कियां उनसे उस आदि मानव की लाश मांगती हैं और उन्हें वो लाश वो लोग दे देते हैं, जिसको लेकर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी मैक्स उन्हें कहता है कि हमें इन सभी लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि हम उनकी मदद से इस आइलैंड से निकल सकें। अब मैक्स की बात सबको ही समझ में आ जाती है। सभी इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि वो इस आइलैंड से निकलना चाहते हैं। ना तो उनके जहाज में न फ्यूल मौजूद होता है और ना ही रास्ता दिखाने वाला कंपास काम कर रहा था।
तो इन वजहों के चलते हुए ये लोग यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। वहीं माइक को भी मैक्स की बात पसंद आती है। आगे वो जहाज में से कुछ कपड़े, बर्तन और मुख्तलिफ चीजें उठा कर ले आता है ताकि वो इन चीजों को उन लड़कियों को देकर उनकी मदद ले सके। जल्दी डैनी माइक को लेकर उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उन्हीं दो आदिवासियों की लाश नजर आती है जिन्हें डेव और मैक्स ने मारा था। वो डेड बॉडीज एक जगह पर टंगी हुई होती हैं। अब उन तीनों को लग रहा था कि वो लड़कियां इन्हें डराना चाहती हैं, लेकिन वो तीनों इन डेड बॉडीज को देखकर भी नहीं डरते। इस दौरान डैनी और माइक ने एक लड़की देखी थी। तब वो दोनों उसके पीछे जा रहे थे ताकि वो तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी लड़कियां प्रे कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो तीनों उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो सभी लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। उन तीनों को यहाँ पर देखकर उनके लीडर डायना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी डैनी डायना से कहता है कि हम लोग तुम लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। जो बात कहकर वो उनके सामने कपड़े और बर्तन फेंकता है। वो डायना से कहता है कि ये सब कुछ तुम लोगों के लिए है, लेकिन उसकी बात सुनकर डायना कहती है कि हमें ये तोहफे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इन्हें उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। अब डायना की बात सुनकर वो तीनों यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन वो उन बर्तन और कपड़ों को वहीं छोड़ जाते हैं। वहीं उन लड़कियों को ये सब सामान बहुत ज्यादा पसंद आता है और डायना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद हम माया को देखते हैं जो कि नए कपड़े पहनकर मैक्स के पास आती है। वो डायना को बताए बिना ही मैक्स के पास आ जाती है। दरअसल मैक्स ने उस आदिवासी से उसकी जान जो बचाई होती है, इसीलिए माया को मैक्स पसंद आने लग गया था। आखिर मैक्स उसे कॉफी पिलाने की कोशिश करता है और माया ने तो कभी कॉफी पी ही नहीं होती, इसीलिए वो इसे पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सभी लड़कियां प्रे करने वाली जगह पर जमा हो जाती हैं और इस दौरान माया सबको बताने लगती है कि मुझे मैक्स से मोहब्बत हो गई है। और इसी दौरान वहां पर डायना पहुंच जाती है। वो सबको बताती है कि मेरी अभी अभी देवी से दोबारा बात हुई है और देवी ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि हमें उन आदमियों से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए और उनकी मदद से इन आदिवासियों का खात्मा कर देना चाहिए। फिर जब हम उन आदिवासियों को खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम उन आदमियों को भी खत्म कर देंगे। वही डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियां तो उन लड़कों के साथ रियल में फ्रेंडशिप करके उनके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन डायना की बात सुन के वो सभी लड़कियां दुखी हो जाती हैं। कुछ देर बाद डैनी और मैक्स किनारे पर बैठकर बातें कर रहे थे। इसी बीच दो लड़कियां उनके पास पहुंचती हैं और उनसे बातें करना शुरू करती हैं। वहीं उनका दूसरा दोस्त विल समंदर से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको देखकर एक लड़की उसके पास आती है और ये बात देखकर डैनी भी उस लड़की के पीछे आ जाता है। उधर मैक्स के पास माया अकेली बैठी हुई थी और तभी मौका देखकर मैक्स उसे किस करना शुरू करता है। अब किस करके माया को भी बहुत फील अच्छा हो रहा था, तो वो मैक्स को फिर से किस करने लगती है। इसी बीच डेव भी किनारे पर टहल रहा था और दूसरी तरफ कुछ लड़कियों ने माइक से भी दोस्ती कर ली थी और एक लड़की तो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल भी तोड़ के लाती है। इसी दौरान उसकी नजर कुछ आदिवासियों पर पड़ती है जो कि एक नाव में बैठकर उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। वो लड़की चिल्लाकर सभी को एक जगह पर जमा करती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि आदिवासी आ रहे हैं और वो सब कहीं पर छुप जाते हैं। इसी दौरान वो आदिवासी भी उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और वहां अपने साथियों की डेड बॉडीज को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वहीं टहलने के बाद डेव आराम कर रहा होता है और इसी दौरान एक आदिवासी उनके पास आता है और डेव का गला काट देता है। कुछ देर बाद जब वो आदिवासी अपने साथियों की डेड बॉडीज को लेकर वहां से चले जाते हैं तो वो सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन आदिवासियों ने डेव का कत्ल कर दिया था। ये बात देखकर वो बहुत दुखी होते हैं और डेव को वहीं पर दफना देते हैं। कुछ देर बाद जब माया और मैक्स टहल रहे थे तभी मैक्स को वहां पर एक पुराना सा जहाज नजर आता है और वो दोनों उसके अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ डायना के कहने पर सभी लड़कियां उन आदमियों को घेर लेती हैं। वहीं माया और उस मैक्स को उस जगह पर एक लाश मिलती है जिसे देखकर कहती है कि यही हमारी देवी है। उस लाश को देखकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद माया मैक्स से कहती है कि डायना शुरू से ही हमसे झूठ बोल रही थी कि देवी अभी भी जिंदा है और वो उससे बातें भी करती है। अब माया की बातें मैक्स को तो थोड़ी अजीब लगती हैं, इसीलिए वो सच जानने के लिए फिर से उस जहाज के अंदर जाता है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसी दरमियान उसके हाथ एक डायरी लग जाती है। वो उस डायरी को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कई सालों पहले एक वतन में, एक मुल्क में एक भयंकर खतरनाक जंग शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को वहां से भागना पड़ा। इसी मुल्क में मारिया नाम की एक सिस्टर छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम चलाती थी और जंग शुरू होते ही वो अपने सभी लड़कियों को लेकर जहाज में आ जाती है। आगे जब जहाज वहां से जा रहा था तभी रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो जहाज बेकाबू होकर एक आइलैंड पर गिर जाता है। अब इस वाक्य में वो छोटी लड़कियां तो बच गई थी, लेकिन सिस्टर मारिया का जबड़ा टूट जाता है और जहाज का पायलट भी मर जाता है। वहीं छोटी डायना ही मारिया का ख्याल रखती है। डायना भले ही 10 साल की थी, लेकिन वो बाकी लड़कियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। फिर जैसे जैसे डायना बड़ी होती जाती है वो खुद को उन लड़कियों की लीडर मानने लग जाती है। कुछ सालों बाद उनकी मारिया की मौत हो जाती है और डायना ही उन लड़कियों की लीडर बन जाती है। लेकिन वो लड़कियों से झूठ बोलती है कि मारिया कोई देवी है जिसने हमारी जान बचाई थी।
और इसी के साथ ही वो पुराने जहाज में भी किसी को एंटर नहीं होने देती थी। वो लड़कियों से झूठ बोलती थी कि देवी उस जहाज में जिंदा है और वो सिर्फ और सिर्फ उसी से बातचीत करती है। अब पूरी डायरी पढ़कर मैक्स ये बात समझ जाता है कि डायना यकीनन एक पागल लड़की है। इसी वजह उसे वहां पर रास्ता दिखाने वाला कंपास भी मिल जाता है। दूसरी तरफ लड़कियां सभी लड़कों के हाथ बांध रही थी। तभी डायना कहती है कि हमें उन आदिवासी कबीले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो कबीला कभी भी हम पर हमला ना करे। इसी बीच मैक्स भी वहां पर पहुंच जाता है और सभी को डायना की सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो सभी लड़कियां मिलकर डायना को ही मार देती हैं। फिर अगली सुबह वो सभी मिलकर इस आइलैंड से निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं मैक्स के पास कंपास मौजूद होता है जो कि बता रहा था कि पास में ही एक और आइलैंड है। लेकिन जैसे ही ये लोग वहां से जाने लगते हैं तभी आदिवासी कबीले उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स और उसके साथी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कहानी के एंड में हम देखते हैं कि वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये फिल्म यहीं पर मुकम्मल हो जाती है।